छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। धान खरीदी के महाअभियान की शुरुआत 14 नवंबर से की गई है। धान खरीदी जारी है, लेकिन कांग्रेस धान खरीदी में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है और किसानों के समर्थन में धान खरीदी केंद्र चलो अभियान शुरू करने जा रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि तय समय पर 160 लाख मीट्रिक टन निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए समय बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। वहीं मंत्रियों ने धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के बाद दावा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है पूरे प्रदेश स्तर में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और उनके हक की लड़ाई के लिए ये डबल इंजन की सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए इनके वादा के अनुसार धान नहीं खरीद रही है और सभी धान खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल किसानों से धान प्रति एकड़ नहीं खरीद रही है। प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी केंद्र चलो अभियान हम लोगों ने शुरुआत किए हैं ताकि वहां हम जाएंगे और किसानों से चर्चा करेंगे। क्योंकि किसान आज परेशान है, उनको टोकन नहीं मिल रहा है, उनके धान के लिए बोरा नहीं मिल रहा है, धान का केंद्रों से उठाई नहीं हो रहा है, सारा धान डंप पड़ा है खरीदी केंद्रों में। ये सारा सिस्टम जो है इस समय पूरा कोलैप्स हो गया है। कहीं कोई धान खरीदी की समुचित व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं और उसको हम लोग आज और अभी लगातार एक दिन 2-2 ब्लॉक का हम लोग कर रहे हैं दौरा प्रोग्राम बना के और जो है लगातार हम लोग निरीक्षण करके। अच्छा है जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी केंद्र में जाएं तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। अच्छा है जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी केंद्र में जाएं तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। बिल्कुल उनका स्वागत है, धान खरीदी केंद्र जरूर जाएं, पर यही काम जब उनकी 5 साल की सरकार थी तो कर लेते, गौठान चले जाते, धान खरीदी केंद्र चले जाते। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के काम हो रहे हैं, माताओं और बहनों की तरक्की के काम हो रहे हैं। किसानों के लिए कभी कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी किसानों के हित में कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, तो ये ढोंग करना बंद करे। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत नई बात नहीं है, लेकिन इससे किसानों का कोई भला होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का खरीदी केंद्र चलो अभियान किसानों को कितना भला कर पाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धान पर घमासान, जी हां, ये गूंज छत्तीसगढ़ में पहली बार भी नजर नहीं आ रही है। धान और किसान की छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे विवादास्पद मुद्दा यही रहा है। धान पर जब भी सियासत हुई है तब सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता आमने सामने आ चुके हैं, इनके विचार कभी एक नहीं हुए हैं। धान खरीदी का महाअभियान जारी है और एक बार फिर से धान खरीदी पर घमासान भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि धान खरीदी में किसानों को कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप तमाम तरह के लगा दिए हैं। अभियान की ओर कांग्रेस ने रुख कर लिया है। एक अभियान का स्वरूप कांग्रेस ने दे दिया है कि धान को लेकर किसानों में काफी समस्याएं हैं और ये जो दावे हैं बीजेपी के सिर्फ दावे हैं, जमीनी हकीकत इससे काफी परे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धान पर घमासान एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ और यहां पर धान पर क्यों हो रही है सियासत, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। धान पर क्यों नहीं थम रहा सियासी घमासान, कांग्रेस को क्यों सता रही किसानों की फिक्र, धान खरीदी को लेकर किसके दावे सही, धान खरीदी का लक्ष्य पूरा कर पाएगी सरकार। तो तमाम तरह के जो दावे हैं वो कर रही है सरकार, लेकिन विपक्ष इसके उलट नजर आ रहा है। तमाम तरह के आरोप जो है विपक्ष ने लगाए हैं सरकार पर। अब आखिर क्यों इतना घमासान हो रहा है,
इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ विनय ताम्रकर जी जुड़ चुके हैं, दुर्ग जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के हैं, और इसी के साथ हमारे साथ उधोराम वर्मा जी रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे वो भी, और पारस साहू किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उधोराम जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार जो भी कदम बढ़ा रही है उसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। हालांकि धान को लेकर पहली बार सियासत हो रही है, ये भी छत्तीसगढ़ में नई बात नहीं है। तमाम तरह की सियासत हर बार धान को लेकर देखने को मिलती है। अब धान खरीदी शुरू हो चुकी है, सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। आखिर कहां आपको अभियान की जरूरत पड़ रही, कहां आपको लग रहा है कि किसान संतुष्ट नहीं है, परेशानियां बना हुआ है? देखिए, विगत 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी। हम लोगों ने किसानों की सेवा पूरी ईमानदारी से किए हैं। जो बोले हैं 2500 रुपये देने की बात की थी, तो हमारी सरकार 2640 तक भुगतान किए थे। अगले साल अगर और सरकार आती तो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर किसानों को धान देते। वहीं दूसरी तरफ केवल अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से इन्होंने वादा किया कि 3100 रुपये नगद, और वो भी भुगतान पंचायत स्तर पे करेंगे। साथ ही 21 क्विंटल धान हम खरीदेंगे किसानों का। हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज धान खरीदी चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सभी बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। हम लोग आज रायपुर जिले में भी धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किए। वहां किसानों से मिले, किसानों के साथ साथ व्यवस्थापक से भी हम लोग वहां धान खरीदी के जो प्रभारी है उससे भी मिले। तो वहां पूरी अव्यवस्था हम सबके सामने किसान स्वयं आके रखे। एक किसान आए, उन्होंने कहा कि मेरा 40 किलो जो धान खरीदना चाहिए वो 41 किलो 500 ग्राम स्वयं नमी के नाम पर अधिक वजन ले रहे हैं। साथ ही हर किसान वहां पर आकर स्वफुर्त आके बोले कि टोकन हमारा काटा नहीं जा रहा है, हम लोग 15 दिन से 20 दिन से चक्कर काट रहे हैं। जो किसान का टोकन कटा है वो किसान का भी पूरी तैयारी नहीं है। व्यवस्थापक मान लो 200 कट्टा धान खरीदने की बात या टोकन में कटा है, तो केवल 100 कट्टा 150 कट्टा ही लाकर धान बेच रहे हैं। बाकी किसान आगे कैसे बेचेंगे, ये पूरी तरह से ध्वस्त है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। टोकन किसानों का ऑफलाइन कट ही नहीं रहा है। मान लो इन लोग शुरू में तो टोकन जो किसान कटवा लिए हैं उनकी तैयारी भी नहीं है। दूसरी तरफ सोसाइटियों को, खरीदी केंद्र को भी ये कोई अधिकार नहीं है कि वो ऑफलाइन टोकन काटे। और जो इन लोग का निर्धारित जो टारगेट दिया गया है, जो क्षमता दिया गया है हर सहकारी समिति को, वो टारगेट भी पूरा नहीं किया जा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। मान लो 2000 क्विंटल का टारगेट है तो किसान लोग वहां धान लेके जा रहे हैं, केवल 1500 2000 तक लेके जा रहे हैं। 2500 3000 उसका टारगेट है। तो हजार क्विंटल धान का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। और ये पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में अव्यवस्था जारी है। और ये आगे चलकर धान खरीदी नियत तिथि जो 31 जनवरी है तब तक बिल्कुल भी असंभव है ये धान खरीदी हो पाना। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि किसानों को ऑफलाइन जो 40% इन लोग जो आदेश किए हैं उसको वहां पर कार्य रूप में परिणित कराए। किसानों को 40% वहां पर सुविधा दे ऑफलाइन का, और किसान जो भटक रहे हैं उनको टोकन दे। साथ ही ये मांग करते हैं कि जो 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात कही थी, ये कहीं पर जमीन में नहीं है। 2300 रुपया केवल खाते में डाल रहे हैं और 3100 का कहीं आता पता नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि 3100 रुपए नगद दे, और जो 117 रुपये केंद्र सरकार से जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उसको भी 3100 प्लस 117 रुपये जोड़कर नगद भुगतान किया जाए, ये मांग हम करते हैं। साथ ही ये मांग करते हैं कि बचे हुए जो 41-42 दिन है उसमें भी बहुत से प्राकृतिक रुकावटें आएगी, कहीं पानी गिरे, कहीं बदली है, कहीं बारिश है, तो इसमें भी धान खरीदी प्रभावित होती है। अभी केवल 20 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाए हैं, जबकि 15 दिन बीत चुका है
आगे आने वाले दिनों में केवल 41 दिन बचा है, उसमें भी कई व्यवधान आएंगे, तो क्या 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाएगी क्या सरकार? चलिए ठीक है, ठीक तो है, हम मांग आपके करते पास हैं फिर कि से इनकी लौटूंगी। फिलहाल ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धान पारस खरीदी जी की भी तारीख हमारे साथ बढ़ाई जुड़े जाए, हुए हैं। टोकन की पारस जी, व्यवस्था एक और सुधारी सरकार जाए, के तमाम तरह साथ के ही दावे धान को 3100 लेकर, रुपया और 170 दूसरी ओर रुपया विपक्ष नगद बता भुगतान की रहा जाए। है कि जमीनी हकीकत क्या कुछ कहला रही है इन दावों की। किसान परेशान है, क्या लक्ष्य पूरा कर पाएगी सरकार? जी हाँ, धान खरीदी हो रहा है और होगा, भले देर से होगा, समय बढ़ाना पड़ेगा, परंतु ये सही है। धान खरीदी परेशानियों के साथ होता है, किसान भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, और सरकार भी परेशान है। और हम लोग तो 31 जनवरी तक धान बेच करके या 15 दिन पड़ जाएगा, हम लोग तो समस्या तो अंत हो जाता है। देखना इस सरकार को तो इस साल धान जी पारस जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ विनय जी से। विनय जी, देखिए दावे जिस तरह के किए जा रहे हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे थे धान को लेकर, धान किसान को तो मोदी की गारंटी में शामिल किया है बीजेपी ने। धान किसानों को लेकर इतनी प्राथमिकता तो दे रही है ना बीजेपी, और उस और कदम भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो 3100 रुपए क्विंटल की बात, तो 2100 रुपए की जिस तरह से बात कही थी बीजेपी ने। जी विनय जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हम शायद विनय जी से। हमारा पारस जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पारस जी, देखिए आप खुद किसान नेता, एक और विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, प्राथमिकता चाहे जितनी भी दे दे, किसान को, धान को। हाँ, निश्चित रूप से धान खरीदी हो रहा है और परेशानियों के साथ हो रहा है। पहले पुराने बारदाने की समस्या, फिर टोकन की समस्या तो अभी तक कायम है, और परिवहन की अब एक समस्या बनती जा रही है। परिवहन होने से भंडारण ज्यादा होने से हड़ में जो धान उलटते हैं, धान रखते हैं, उसमें भी परेशानी हो रही है। तो ये किसान तो 15 फरवरी तक निपट जाएंगे, परंतु सरकार जी इस साल सीधे राइस करना शुरू करके फेडरेशन को देंगे। मतलब लगभग शासन को 6000 करोड़ की अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, और परेशानी अलग, फिर मिलर जाएंगे। तो परेशानियों ही भरा है। हमें दिखने में लगता है कि धान खरीदी हो रहा है, पर हर कर्मचारी टेंशन में है, किसान टेंशन में है। इसका धान विज्ञान नहीं दिखा है, छोटे किसानों का, कोई बड़े किसानों का एक मुफ्त दिख रहा है। जो पुराना सिस्टम था ये काफी अच्छा था, इसी को अडॉप्ट करके धान खरीदी करना था। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की स्थिति है तो निरीक्षण की बिल्कुल जरूरत इसकी है। और चलिए इसको लेकर प्रतिक्रिया लूंगी। विनय जी, आवाज मिल पा रही है आप तक मेरी? विनय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही है आवाज। चलिए ठीक है, विनय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, देखिए जिस तरह से धान को लेकर बात की जा रही है, ठीक है, दावे आप तमाम तरह के कर रहे हैं, मोदी की गारंटी में आपने शामिल किया, चुनाव के ठीक पहले भी हमने देखा मोदी की गारंटी जिस तरह से दावा किया गया था धान को लेकर, ठीक है, दावे किए जा रहे हैं, उसकी ओर गौर भी फरमाया जा रहा है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत उस तरह की है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के आरोप है कि सरकार तमाम तरह के चाहे दावे कर ले, लेकिन एक बार जमीनी हकीकत को टटोले कि क्या कुछ किसान के साथ परेशानी बनी हुई है धान खरीदी को लेकर। दूसरा लक्ष्य की बात की जा रही है, जिस तरह से फिलहाल जो धान खरीदी चल रही है, क्या वाकई सरकार लक्ष्य पूरा कर पाएगी? निश्चित रूप से सरकार लक्ष्य पूरा कर पाएगी। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का हमारा लक्ष्य है, जो पूरी करेंगे हम। और जो केंद्र की मोदी सरकार है और छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार है, जो 3100 रुपए मोदी की गारंटी के तहत जो रेट दिया गया है, उस रेट में आदरणीय शाह जी ने 13,000 करोड़ रुपए अभी बजट में दे दिया है। और निश्चित रूप से सरकार अभी तुरंत 72 घंटे के अंदर में पेमेंट कर रही है और किसान खुश है। रही अगर कहीं टोकन की थोड़ा सा भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है सर्वर के कारण या किसी भी कारण से, तो उसकी कमी को भी दूर कर ली गई है। एक सप्ताह ऑनलाइन टोकन कट रहा है, उसके बाद किसान स्वयं सोसाइटी जा करके अपना टोकन कटवा सकता है। और हमने अभी सोसाइटी में, पूरे प्रत्येक सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप किसानों की बनाने का प्रबंधक को आदेश किया है।
प्रबंधक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके किसानों को बारदाने की स्थिति, धान की नमी की स्थिति और निश्चित रूप से पेमेंट की स्थिति भी क्लियर की जा रही है। 20,000 रुपए माइक्रो एटीएम के द्वारा तुरंत सोसाइटी से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। यह सरकार की गारंटी है और मोदी सरकार की गारंटी है। किसान को निश्चित रूप से शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बारदाना की भी जो कमी है राइस मिलरों की हड़ताल के कारण है। ये राइस मिलरों की जो हड़ताल है भूपेश बघेल की देन है, ये जिन्होंने 120 रुपए प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग की दर को घोषणा करके उनका भुगतान नहीं किया है, उसके कारण आज हमारी सरकार को यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इनसे भी हमारी बैठक हो चुकी है और बैठक के साथ साथ समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन दूध के जले छाछ को भी फूंक कर पीते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए राइस मिलरों ने यह कहा है कि आपकी सरकार को लिखित में देनी पड़ेगी, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जो घोषणा 120 रुपए प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग की रेट घोषित किया था उसमें उन्होंने नहीं दिया। 60 रुपए की 2 किस्तों में करके उनको आज दिनांक 3 साल तक 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इसी का खामियाजा है कि आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसी कारण आज बारदाने की कमी आ रही है, क्योंकि राइस तमाम तरह के दावे किए, चाहे 21 प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 31 रुपए की जिस तरह से बात आपने की थी, ठीक है, मोदी की गारंटी में शामिल किया, आपने प्रावधान किया होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि किसान तो अभी भी परेशान है, क्या वाकई इसका लाभ पहुंच पा रहा है किसानों तक? बिल्कुल 917 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान राशि आपको मार्च महीने में मिल जाएगी, किसानों को मिल जाएगी। और जो अभी केंद्र की समर्थन मूल्य है वो तुरंत पेमेंट आपके खाते में पहुंच रही है, किसानों के खाते में पहुंच रही है। किसान खुश है, खुशहाल है। जिस प्रकार से किसानों को 2 वर्ष का बोनस मिला है 13,320 करोड़ रुपए, जो अंतर की राशि मार्च महीने में बालोद में दी गई है शायद सरकार द्वारा, इससे किसान खुश है। और अभी अगर खरीदी में थोड़ा बहुत भी अगर कहीं ये 15 दिनों में दिक्कत आई है, उसको भी निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है वो ठीक कर ली है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं उधोराम जी से। उधोराम जी, देखिए जिस तरह से कहना है विनय जी का कि किसान तो खुश है, काफी खुशहाल है किसान जिस तरह से प्रावधान किया गया और उसके बाद जितना लाभ किसानों को मिल रहा है, फिर फिक्र किस बात की हो रही है विपक्ष को, कांग्रेस को? देखिए, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है इन लोग। कभी सोसाइटी में गए नहीं, कभी किसानों से मिले नहीं। जो जुमलेबाजी भाजपा की चलती है वही जुमलेबाजी ये बता रहे हैं। जिस प्रकार से किसान टोकन से लेके भुगतान तक वो स्वयं बता रहे हैं कि बारदाने की भी व्यवस्था नहीं है। जब आपको इतनी बड़ी धान खरीदी की योजना आप चला रहे हैं तो ये पूर्व तैयारी होनी चाहिए। साफ साफ राइस मिलर इनको मना कर चुके हैं कि हम जब तक भुगतान नहीं होगा वो हम आपका काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 120 रुपए मीट्रिक टन धान पैसा 120 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से हमारी कांग्रेस शासन में मिलती थी, इन्होंने उसको 60 रुपए कर दिया। और 60 रुपए में भी इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनकी जो नीयत है ये साफ नहीं है। इसलिए राइस मिलर स्पष्ट रूप से अपना हाथ खींच लिए हैं। साथ ही किसानों को 80 रुपए आफत में डालने का काम भाजपा कर रही है। न तो इसके पास बोरा है, न तो इसके पास फंड है, न तो इनके पास व्यवस्था है। लेकिन ये भी कहना है बीजेपी का कि उनके अधिकारी तमाम ठीक है, उनके नेता तो पहुंच रहे हैं वहां पर, निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना ये भी कि उनके नेता जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, किसान खुशहाल है। अगर आपको समस्या है तो आप निरीक्षण करने चाहिए। क्या बाकी इस तरह की परेशान होते रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल राजनीति करने के लिए अपना घोषणा करते हैं। 3100 का कहीं अता पता नहीं है। हम लोग बोलने नहीं गए थे 3100 और एक साथ देंगे करके भाजपा ने घोषणा किया था। हम मांग करते हैं कि 3100 रुपए तुरंत भुगतान हो, साथ ही 117 रुपये जो केंद्र सरकार ने अभी समर्थन मूल्य में बढ़ाया है वो जोड़कर भुगतान करे। हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 2500 रुपये के देने की घोषणा किए थे, लेकिन हम लोग पिछले साल तक 2640 रुपये भुगतान किए थे। और आने वाला समय में अगर हमारी सरकार हुई रहती तो हम लोग कम से कम 2800 से ऊपर किसानों को धान का समर्थन मूल्य देते। ये हम लोग का वादा किए हैं, उसको 100% पूरा किए हैं।
चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, सिंचाई कर का मामला हो, सारी चीजें हम लोगों ने पूरा किया है। और इन लोग केवल जुमलेबाजी करके किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और किसानों को चक्कर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उदयराम जी, जिस तरह आपको किसान की फिक्र हो रही है, क्या वाकई आप जमीनी हकीकत को टटोल रहे हैं? निरीक्षण करने वहां पर पहुंच रहे, जायजा ले रहे हैं क्या किसानों का, जो आप कह रहे हैं कि फिक्र हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का यही कहना है कि किसान तो खुशहाल है, वो उनके नेता जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। बिल्कुल, लगातार हम लोग आज पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, सबके नेतृत्व में हर जिले में एक टीम गठित हुई है और हर बड़े नेता हर धान खरीदी केंद्र में गए हैं और वहां पूरी व्यवस्था देखे हैं, किसानों से मिले हैं, समिति प्रबंधकों से मिले हैं, यहाँ के तक जो बोरे की समस्या है, टोकन की व्यवस्था है, ज्यादा खरीदी ज्यादा वजन लेने की व्यवस्था है, जो भी है वो किसान स्वफुर्त आके बोले हैं। कोई हम लोग कोई मनगढ़ंत बात नहीं किए हैं। आप हमारे साथ में जो गए थे, मीडिया चैनल के भी साथी गए थे, वो सामने थे, वो भी उनसे बात किए हैं। ये सारी चीजें पूरा मैदान में हम लोग सबके सामने जो है वो रखे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो तथ्यात्मक बातें हैं। पूरी तरह से किसानों से मिलकर जो बातें सामने आई है उसको हम लोग रख रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि 3100 और 117 रुपया आप उसका भुगतान करें, नगद भुगतान करें। साथ ही किसानों की जो टोकन की व्यवस्था है, विनय जी, ऐसा क्यों होता है कि जो भी योजनाएं लाती है बीजेपी, उन पर सवाल जवाब दिए जाते हैं विपक्ष की ओर से कि ठीक है बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या उस योजना के अनुरूप आपकी चलती हुई नजर आ रही है? धान को लेकर तो पहली बार ये जंग नहीं छिड़ रही होगी छत्तीसगढ़ में। लगातार देखने को मिलता है कि धान खरीदी शुरू हुई और इसी के साथ सियासत के सुर भी छत्तीसगढ़ में गूंजने लगते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपए घोषणा करके 4 किस्तों में किसानों को परेशान किए किस्त में, जबकि आज भी 2 किस्त उनका बकाया है, किसानों को नहीं दिए हैं। ये जुमलेबाजी ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अपना वादा पूरा करती है। 25 रुपए की घोषणा करने के बाद इनकी सरकार ने 4 किस्तों में किसान को रुलाया है और आज तक पैसा नहीं दिया है। ये बताएं, ये जो बैठे हैं कांग्रेस के नेता, वो बताएं धान के खरीदी के लिए कैसे करते हैं काम। इनके कार्यकाल में एक कहावत चली थी, गांव में नहीं है होरा, भूपेश के पास नहीं है बोरा। ऐसी सरकार को किसान एक जुमला दिए थे इनको, ये जुमले को ये याद करें और ये बताएं कि ये जुमला गांव-गांव कैसे चल रहा था। इनके पास बारदाना नहीं थी, फटे बारदाना। और निश्चित रूप से अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी अच्छी मजबूती से कार्य करेगी, लेकिन मुझे तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी विपक्ष का काम दिखता ही नहीं। ये बारदाना के लिए पारस जी, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के अपने अपने दावे, और मुझे लगता है कि धान खरीदी जब शुरू होती है तो हर साल शायद यही मंजर देखने को मिलता है कि सियासत के सुर धान खरीदी के साथ ही शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर से अपने अपने दावे हैं, क्योंकि आप किसान नेता है, क्या जमीनी हकीकत टटोल पा रहे हैं? बात ये है कि 15 साल के अनुभवी भाजपा के सरकार को पता नहीं इस बार क्या तैयारी किया कि निश्चित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी नेता कुछ भी बोले, और परेशानी तो हो रहा है। कम से कम अपने अनुभव का लाभ लेते हुए बोरा की व्यवस्था पहले कर लेना था। टोकन जो पुराना सिस्टम था वो काफी अच्छा था, चेंज करके आप किसी भी किसान से जाकर पूछ लो, वो संतुष्ट नहीं है। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में किसान संतुष्ट नहीं है इतने दावे वादे और इतनी योजनाएं लाने के बाद भी। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धान पर घमासान छत्तीसगढ़ में पहली बार भी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन बीत चुके हैं। धान खरीदी को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी में धान और किसान को शामिल किया था, लेकिन क्या गारंटी का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि धान पर घमासान अभी भी लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी इस घमासान आखिर कहां तक पहुंच पाता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।